वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राहुल। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी 4A दैट वाज डीलिंग विद फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अब वो सारे क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक मेथड हमने यूज़ किया। आज सारे टाइप 2 प्रॉब्लम्स हैं। ध्यान ये रखना है बच्चों को कि बुक में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं। 4A पूरी एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से डील कर रही होगी, 4B पूरी अलग, 4C अलग, 4D अलग। पर हमें पेपर में ऐसा कोई नहीं बताता है कि बाई विच मेथड वी हैव टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हमें यह ध्यान रखना है कि किस मेथड से हमें ऑप्ट करना है। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूसरे वाली एक्सरसाइज से कैसे अलग हैं। इसके लिए मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। इस 1 मिनट में ये समझेंगे कि उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अंतर क्या है, हम क्यों इस बार अलग कुछ कर रहे हैं, उसमें हमने अलग क्यों कुछ किया था। इसके लिए 1 मिनट दे लेते हैं। जो हमने एक्सरसाइज 4A में डिस्कस किया था उसमें सारे टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन मिलता था, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। अगर इन सभी में मैं देखूं तो एक्स तो सभी के पास अवेलेबल है एक ना एक, इसमें सिर्फ 1 बचेगा, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा बचेगा, इसमें 2 एक्स एक्स्ट्रा बचेंगे। हमें यह देखना है कि एक्सरसाइज ए के सारे प्रॉब्लम्स में सब टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता था, सब टर्म्स में से, सारे टर्म्स में से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2y⁴ प्लस 4y² प्लस 8y⁵, आप देख पा रहे हैं कि 2 तो सभी में अवेलेबल है, y 2 कम से कम सभी में अवेलेबल है। आगे हम देख लेंगे कि हमें क्या बचेगा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉमन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर टर्म में है। जो भी कॉमन है वो हर टर्म में है। एक्सरसाइज 4B में ऐसा नहीं होगा। ये सेकंड मेथड है, इसमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा हमें। ग्रुपिंग वर्ड का मतलब है, ग्रुपिंग का मतलब है हमें ऐसे 2 टर्म्स, ऐसे 3 टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें हमें अलग फैक्टर मिलेगा। हो सकता है कि हमारे पास 5 टर्म्स हों, 5 टर्म्स में हो सकता है हमारे पास पहले 3 में कुछ अलग कॉमन आ रहा हो, आखिरी 2 में कुछ अलग आ रहा हो। इन पांचों में कुछ सेम कॉमन नहीं आएगा, ये बात पक्का है। आई होप कुछ समझ पाए होंगे इससे। बाकी सब के साथ जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे आप रियलाइज़ कर पाएंगे। पहले ही क्वेश्चन से एक बार डील कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एक बार, 4x² माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz। देखो एक बार ध्यान से, x सभी में अवेलेबल नहीं है, मैं देख रहा हूँ। ये जो x लिखा हुआ है वो सभी में अवेलेबल नहीं है, y सभी में अवेलेबल नहीं है, z सभी में अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है नंबर भी कुछ हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब ये है कि सभी में से कुछ अवेलेबल नहीं। अब ग्रुप करने पड़ेंगे टर्म्स। ग्रुप का मतलब है, मैं रीराइट कर लेता हूँ क्वेश्चन, पहले 1-2 क्योंकि हम थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहते हैं। मैं रीराइट कर ले रहा हूँ क्वेश्चन। अगर हम ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम वो टर्म्स चूज करेंगे जिनमें हमें कुछ कॉमन मिल पा रहा है। ये देखो, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसमें हमें कुछ कॉमन ढूंढना है, उसके बाद इनमें अलग हमें कुछ कॉमन ढूंढना। और ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा पहले दूसरे में ही कुछ कॉमन मिल जाए। हो सकता है कभी आप पहला टर्म देख रहे हैं और दूसरे टर्म उनमें से कुछ कॉमन ना मिले तो पहले और तीसरे में ट्राई करना हो सकता है, पहले और चौथे में, कोई भी कहीं भी हो सकता है। आपको ढूंढना है कि कौन से 2 ऐसे हैं जिनमें कुछ मिल सकता है कॉमन। इसमें देख पा रहे हैं तो नंबर में हम देखें तो मैं ब्राउनी कलर ले लेता हूँ। नंबर में देखेंगे तो 2 कॉमन मिल पा रहा है, एक्स दोनों में अवेलेबल है। पहले में क्या बचा बताओ, 2 2 एक्स थे, 1 एक्स बचा। अब दूसरे वाले टर्म्स में देखो क्या बचा, 5 2 10, एक्स तो बाहर ही निकाल लिया, वाई बचा। मेरी सभी से अर्ज है, सभी बच्चों से, एक बार जब इस चैप्टर एक्सरसाइज को हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से एक बार रिकन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ध्यान दूँ, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x कितना आएगा, 4x², मतलब हमने सही लिखा है। 2x माइनस 5y का कितना आएगा, माइनस 10xy, मतलब हमने सही लिखा है। तो एक बार दोबारा पीछे जाके जरूर देखा करो कुछ समय के लिए, फिर आप फेमिलियर हो जाएंगे इस चैप्टर में, तब कोई दिक्कत नहीं बन पड़ेगी। अगले 2 टर्म्स की अगर हम बात करें, कलर में चेंज कर लेता हूं। अगर बात करें तो 3 2 6, 3 5 15, 3 तो कॉमन मिल रहा है। एक में xz है, एक में yz है, मतलब एक z भी कॉमन मिल रहा है। अब बताओ क्या बचा, 3 2 6, एक 2x, फिर क्या बचा, 5 3 15,
और एक y। अब ये एक और डाउट स्टार्ट होता है यहीं से ही कि ये माइनस क्यों आ रहा है, ये टर्म माइनस क्यों आ रहा है। इसीलिए मैं कहा था कि एक बार रिकन्फर्म करना ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, तो 3 2 जा 6 XZ वो भी माइनस का। पर अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 YZ। इसलिए यहाँ प्लस नहीं है, अगर आपने यहाँ प्लस बना दिया तो ऊपर वाला यहाँ माइनस होना चाहिए था, जो कि है नहीं। इसलिए जब भी हम कभी माइनस कॉमन लेते हैं तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेते हैं, थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और री एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि हमने सही लिया कि नहीं। और सबसे बड़ी बात इस एक्सरसाइज की, ये दोनों चीज़ें हमेशा आपको सेम मिलेंगी, ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम मिलेगी। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें जब तक सेम नहीं आई तब तक काम नहीं बन पड़ेगा। अब देखो इस ब्रैकेट में लिखी हुई दोनों चीज़ों में ध्यान दो, आप दोनों में सेम लिखा हुआ है, मतलब 2x - 5y दोनों में ही हम कॉमन ले सकते हैं। अब पहले टर्म में भी 2x - 5y लिखा है, दूसरे में भी। अब पहले में क्या बचा, 2x बच गया, दूसरे में क्या बचा, 3z बच गया। ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चंस करेंगे तो रिकन्फर्म होते चलेगा आगे। यहाँ भी देखो सेकंड क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो दोनों में अवेलेबल हो। हमको एक में ए वी लिखा है, एक में XY लिखा है, और ना ही कुछ और दिख रहा है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले AB(x² प्लस ABY² प्लस XYA² प्लस XYV²। मैंने इस टर्म का इसमें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, टोटल 4 टर्म्स हमारे आ गए। अब ये ध्यान रखो, कुछ बच्चे अगर कहें कि सर आप पहले दूसरे में कुछ कॉमन ले लो, बेटा अगर हम पहले दूसरे में कॉमन ले लेंगे तो हम फिर से क्वेश्चन पे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने मल्टीप्लाई किया है। ऐसे में ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा मत करो कि पहला दूसरा कॉमन ले लो। पहले दूसरे कॉमन से नहीं बात बनेगा, क्योंकि उल्टा आप क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। कोशिश करो कि पहले का किसी और से करो, दूसरे के अलावा। तुम पहला तीसरा भी कर सकते हो और दूसरा से भी चौथा कर सकते हो, या पहले को डायरेक्ट फोर्थ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ए अवेलेबल है दोनों में, एक ए दोनों में अवेलेबल है, एक एक्स दोनों में अवेलेबल है। वाई अगर आप देखें तो एक साइड है, एक साइड नहीं है, तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ए और एक्स अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा बताओ, इसमें ए तो बाहर ही आ गया है, एक्स भी बाहर आ गया है, एक बी बचा, एक एक्स बचा। इस वाले में क्या बचा बताओ, ए एक्स बाहर आ गया तो एक तो ए बचा है, एक्स बाहर आ गया तो वाई बचा है। ये बच गया हमारे पास। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के लिए। अब बचे मेरे ये टर्म दोनों जो मैंने ब्लू में लिखे हुए हैं। इन दोनों में आप बताओ क्या कॉमन ले सकता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि बी दोनों में अवेलेबल है, वाई भी दोनों में अवेलेबल है। पहले में इन दोनों के बाद क्या बचेगा, ए तो खाली खाली बच गया, 2 वाई थे तो 1 वाई बच गया। दूसरे टर्म में अगर हम ध्यान दें, वाई तो बाहर ही आ गया है, एक एक्स बच गया है, एक बी बच गया, तो बी एक्स। अब मेरे बात सुनो, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, क्या दोनों ये चीज़ें सेम नहीं आई? बिल्कुल सेम आई हैं, बिल्कुल सेम आई हैं। ए वाई प्लस बी एक्स, यहाँ लिखा है बी एक्स प्लस ए वाई, एक ही बात है। अब आप दोनों चीज़ें जो सेम आई हैं उसी को ही कॉमन ले लो, ए वाई प्लस बी एक्स। अब बताओ अगर इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ए एक्स जो आगे लिखा है, दूसरे वाले में क्या बचेगा, बी बाई। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। 2 सवाल में हम समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, सिमिलरिटी क्या बन रही है कि हम ग्रुप कर रहे हैं टर्म्स को, 2 ऐसे टर्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कुछ कॉमन मिल जा रहा है। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में जाके कॉमन कुछ ना कुछ फिर से सेम मिल रहा है, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। देख पा रहे हो एक बार कि सिमिलरिटी दोनों क्वेश्चंस में यही बनी रही है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखो सभी में कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा। टोटल 6 टर्म्स हैं, तो हम वही चीज़ दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे। पहले 2 में कुछ देख लें, फिर इनमें कुछ देख लें, फिर इनमें कुछ देख लें। ऐसा अगर देख पाओगे तो देखो पहले 2 में तो मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं है कि पैटर्न से ही काम बनेगा। x³ - x²। अब ध्यान दो कि ax के साथ x नहीं चलेगा, ax के साथ हमें a चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन आ पाएगा, और बचा x - 1।
तो अगर आप इन दोनों को साथ नहीं लिखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। अब इन दोनों का तो मेरे को पक्का है कि एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इसमें एक्स बचा, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1। इसमें ए कॉमन मिल रहा है तो इसमें एक्स बचा, इसमें 1। इसमें जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 एक कॉमन हो ही सकता है दोनों में। अब ध्यान से देखो, अब ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ें सेम है, 1 2 3 सभी टर्म में सेम कॉमन फैक्टर आ रहा है जो है x माइनस 1। अब बताओ, पहले में एक्स स्क्वायर बचा, फिर a बचा, फिर 1 बचा, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो कि पहले 2a माइनस बी तो होल स्क्वायर में लिखा है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें। इनमें हम देख पा रहे हैं कि मैंने बोला था कि कोई तो टर्म्स होते हैं जिसमें कुछ कॉमन मिलेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम -5 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा 2a माइनस का b। एक बार रिकन्फर्म भी कर लेते हैं कि हमने सही लिया है कि नहीं। 5 2 जा 10a, वो भी माइनस का सही है, माइनस माइनस प्लस 5 भी सही है। और एक और भी चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि अब मुझे 2a माइनस बी दो जगह मिल गया है, तो अब मैं 2a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 2a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2a माइनस बी, एक एक्स्ट्रा था क्योंकि दो 2a माइनस बी थे हमारे, यहाँ 2a माइनस बी तो बाहर ही आ गया, सिर्फ क्या बचा 5। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दूर से देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है 3a। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करने की, ए बी स्क्वायर तो लिखा ही है, इस b का मल्टीप्लाई करो, a में क्या आएगा -ab। ध्यान रखना अगला टर्म ये 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस b -1। अब मुझे बताओ कि कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आप दो ऐसे टर्म कुछ भी दिख रहे हो जिसमें कुछ, क्योंकि चारों में तो कुछ अवेलेबल नहीं है। इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि मैं चाहूँ तो ए भी कॉमन ले सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, ए भी कॉमन ले सकता हूँ। इसमें ए तो बाहर ही आ गया है, बी एक बचता है, इसमें पूरा ए भी बाहर आ गया है, तो सिर्फ 1 बचा। अब बताओ, इन दोनों में जब मैंने खुद कहा कि जब ऐसे कोई टर्म्स हों जिसमें कुछ कॉमन ना बचे तो आप 1 कॉमन हमेशा ले सकते हैं। 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो b-1। फिर वही बात हो गई कि हमें b-1 दोनों जगह मिल गया। जैसे ही हमें दोनों जगह मिला मैंने v-1 कॉमन ले लिया, इसमें बचा ab, इसमें बचा +1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अभी तक आने वाले सवाल बिल्कुल सिमिलर हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो थोड़ा सा अलग बनता है, तो इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस चाहते हैं आपका। इसमें ध्यान से देखें कि 5 टर्म है। अगर 5 टर्म हुए तो आप ये बताओ, 2-2 का पेयर तो हम नहीं बना पाएंगे। 2-2 के पेयर के लिए फिर तो 4 टर्म हो या फिर तो 6 टर्म हो। मैं रिकैप कर रहा हूँ पीछे से। अगर आप देखो, पहले क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म थे, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टर्म आए सेकेंड में। सेकेंड के फर्स्ट में हमारे पास 6 टर्म थे, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स थे, इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टर्म्स आए। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अलर्ट हो जाएंगे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स में थोड़े हम अलर्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अब कुछ अलग देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में तो कुछ हमें मिल पा रहा है और इन तीनों में कुछ हमें मिल पा रहा है। जो मिल पा रहा है पहले हम कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हमें अलग करना पड़ेगा। पहले तीनों में अगर 2 कॉमन निकाल लें तो a² + 1/a² + 2। दूसरे आखिरी में अगर -6 कॉमन ले लें, a + 1/a। इतना तो हमें मिल जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपका ब्रेन को चाहता हूं कि थोड़ा जोर दें आप। हमने हर क्वेश्चन में देखा कि आपको जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो सेम होती है। देखो, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये कैसे काम बन पड़ेगा। हमें जानबूझ के इनको सेम बनाना है तो कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमारे पास होता था, अगर सभी को याद आ पा रहा हो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता था बताओ? a² + b² + 2ab। ये तो ab के साथ है। अगर मैं a + 1/a का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा बताओ मुझे? ये आएगा a² पहले का, दूसरे का क्या हो जाएगा 1/a²। और 2ab में ध्यान दो आप, 2ab में ध्यान दो आप, 2a क्या है आपका a और b क्या है 1/a, तो ये तो कट जाते होंगे, तो सिर्फ 2 रह जाता है। तो क्या हम इस चीज़ को
मैं मार्क कर दे रहा हूँ। क्या हम इस चीज़ को, पहले ब्रैकेट को इसके माध्यम से, जो मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ, क्या मैं इसको 2a प्लस 1/a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1/a² प्लस 2। ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है। और ये सेम a प्लस 1/a। अब ध्यान भी इसलिए नहीं रखना होता है, अगर 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मिला था a प्लस 1/a। ये हमें हिंट दे रहा है, ये हमें हिंट दे रहा है कि ये a प्लस 1/a का ही स्क्वायर होगा। तो और कितना सवाल आसान बना सकते हैं हम, हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब बताओ, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें सेम है, अब हम आगे काम कर सकते हैं। अब मैं नंबर में देखूँ तो 2 अवेलेबल है, 2a प्लस 1/a, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों टर्म्स में। अब बताओ, पहले वाले टर्म में, इसमें मैं सर्कल भी कर दे रहा हूँ, इसमें क्या बच रहा है? 2 तो बाहर ही आ गया, 2 थे a प्लस 1/a, एक a प्लस 1/a रह जाएगा, एक a प्लस 1/a रह जाएगा। दूसरा साइड a प्लस 1/a और ये टर्म था, इसमें a प्लस 1/a बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो सिर्फ माइनस का 3 रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही 5 टर्म्स आपको देखने मिले, थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि 5 टर्म्स हैं तो कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा, होल स्क्वायर लग ही रहा होगा, क्योंकि होल स्क्वायर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इनमें होल स्क्वायर लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं जिनमें 5 टर्म हो, क्योंकि 5 में 3 में होल स्क्वायर लग जाएगा और बाकी 2 में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा कि वो होल स्क्वायर वाला ही टर्म मिल जाएगा। दूसरी बात, जो बाकी 2 में हमें कॉमन मिला है, इन दोनों में जो कॉमन मिला है वो इस चीज़ का हिंट करता है कि किसका स्क्वायर बनेगा, तो वो भी एक आसान बात है। आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस 1/a जो यहाँ मिला है वो हमें हिंट कर रहा है कि इसी का ही स्क्वायर उस साइड बन पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ। आगे जितने भी 5 टर्म्स वाले आएंगे मैं आपको फिर से थोड़ा सा अलर्ट कर दूंगा। अब 4a की जगह पहले 4b देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सीक्वेंस बना हुआ है तो बेहतर है ये पहले कर लें। इसमें भी देखो 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ, 5 में से सभी में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब 5 टर्म्स आते हैं तो कोशिश करनी है कि होल स्क्वायर बन जाए, ऐसा कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर कोई भी टर्म एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनवाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें कौन कौन सी 3 टर्म्स? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2xy, तीनों चीज़ें आ जा रही हैं। तो इन 3 चीज़ों की जगह मैं एक ही चीज़ लिख दे रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बाकी दोनों में क्या कॉमन बचा? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं, x प्लस वाई। अब देखो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ सेम आ गई। अब मैं x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। अगर x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो लेफ्ट साइड x प्लस वाई बच गया और दूसरे साइड x प्लस वाई तो बाहर ही आ गया, तो +1 बच गया। ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर से देखा मैंने कि 5 टर्म्स हैं तो 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy से दिखाई दे रहा है यहाँ से कि एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, दूसरे में सिर्फ x प्लस वाई लिखा है तो हिंट मिल ही गया, +1 कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे को। फोर्थ का a हम देख रहे हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 5 टर्म्स वाला कोई लॉजिक नहीं है, 4 टर्म्स ही आएंगी। ए बी का x में करोगे ए बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए बी का 1 में करोगे ए बी आ जाएगा, फिर x a स्क्वायर, फिर x b स्क्वायर। अब मैंने ऐसा पहले भी बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा कभी मत कर देना कि पहले दूसरे में ही कुछ कॉमन ले लो, पहले दूसरे में कुछ कॉमन ले लोगे तो दोबारा क्वेश्चन पे ही पहुंच जाएंगे। तो बेहतर है कि पहला और तीसरा चुनो। पहले और तीसरे में अगर हम चुनते हैं तो आप बताओ क्या कॉमन आ रहा है। पहले तीसरे में a कॉमन है, x कॉमन है। अब पहले टर्म पे ध्यान दो, इस पे a तो बाहर ही आ गया, एक x भी बाहर आ गया, तो एक b बचा, एक x बचा। दूसरे में देखो x तो बाहर ही आ गया, सिर्फ 2 a थे तो एक a बचा। अब मैं इन दोनों टर्म्स पे लगा रहा हूँ। सेकंड और फोर्थ,
सेकंड और फोर्थ में आप देख पा रहे हैं कि बी कॉमन है, बी कॉमन है, इसमें ए बचा, इस वाले टर्म्स में ए बचा, दूसरे वाले में बी बाहरी आ गया था तो एक तो बी बच गया, एक एक्स बच गया। ये देखो अब ब्रैकेट में आई हुई चीज़ें सेम है, ए प्लस बी एक्स हमारा काम बन गया। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी एक्स तो दोनों में ही अवेलेबल है। पहले वाले में क्या एक्स्ट्रा है, पहले वाले में ए एक्स एक्स्ट्रा है, दूसरे वाले में बी एक्स्ट्रा है। ये आपका जवाब हो जाएगा। होप कर पा रहे हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं तो हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं तो हमें एक दिमाग में लेके चलना है कि हो सकता है कि वो किसी न किसी एक का होल स्क्वायर। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तब हम बाइंड अप करेंगे, फिर आधी बची एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में कवर करना पड़ेगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा वरना। इनमें बताइए आप, इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं तो कोई इशू नहीं होगा, 5 तो नहीं है, 7 तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। 4 टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेयरिंग मिल पाएगी। अब बताओ क्या इन दोनों में हमें कॉमन नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? ए की पावर 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ 4 ए थे, एक ए बच गया। यहाँ -2 ए क्यू तो बाहर ही है तो यही बचा। दूसरे वाले में देखो क्या इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। -4 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या? ए -2। अब आप ध्यान दें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। -4a + 8। अब देखो a-2 दोनों में कॉमन है तो a-2 लिख लिया, पहले वाले में बचा a³, दूसरे वाले में बचा -4। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं एक चीज़ और यहाँ एड अपॉन कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ें उससे पहले, कि आप ध्यान दें कि अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ +4 कॉमन ले लेता है, ये मिस्टेक कॉलम में मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मिस्टेक नहीं है, हो सकता है कोई +4 कॉमन ले ले। अगर कोई -4a + 8 में +4 कॉमन ले लेता है तो यहाँ क्या बचेगा? +4 कॉमन ले लिया आपने तो ये -a + 2 बचेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो a-2 चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट में लिखी चीज़ें सेम आएंगी। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ तो a-2 है, यहाँ -a + 2 है, ये अलग अलग हो गया। ऐसा सही तो नहीं होता है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमने कुछ गलत किया है, तो आप यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे। 1 मिनट का एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ता है, गलती हो भी जाएगी तो भी एहसास हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि गलती होने के बाद एहसास ही ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी तभी तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाएगा, और सेम नहीं आएंगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, आगे आ रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x - y दिख रहा है, इनमें भी अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो x - y बचेगा, इसमें भी q कॉमन ले लेंगे तो कुछ x - y बचेगा। तो दूर से दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सही है। p x - y का होल स्क्वायर, यहाँ 3, ये क्यों पहले लिख रहा हूँ आपको मैं बता दूंगा, x - y। अब हमें इन दोनों में, मैं लाइन भी खींच ले रहा हूँ, -qy में +qx में ऐसा कुछ चाहिए कि आंसर में x - y कॉमन आए। तो आप बताओ कि +q कॉमन लोगे या -q कॉमन लोगे? दिमाग आपका ऑपरेट करना चाहिए। देखो x हमें प्लस में चाहिए, यहाँ प्लस में, तो जाहिर सी बात है q हमारा प्लस का ही होना चाहिए। देखो qx ये टर्म आ गया और ये टर्म माइनस की आ गई, तो जाहिर सी बात है हमें q प्लस का लेना चाहिए, तब हमको मिलेगा x - y। थोड़ा नीचे अगर हम रफ में ट्राई कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर कैलकुलेशन करते चलें, कंफर्म करने में बहुत सही रहता है। अगर आप देख रहे हैं कि अब x - y कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो अब मैं x - y कॉमन ले रहा हूँ। पहले में क्या बचा? p तो बचा ही, और x - y एक और बचा क्योंकि स्क्वायर था। दूसरे में सिर्फ q बचा, तीसरे में सिर्फ 3 बचा। अब आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। सही है आपका आंसर, px - py + q + 3, ये आपका जवाब हो जाएगा। आई होप कि हमने आज जो क्वेश्चंस किए उसमें थोड़ा हमें बेस बन पाया होगा कि क्या हम करना चाह रहे हैं। हमने मेनली देखा आज के दिन में, मैं वापस आ जाता हूँ, आज हमने मेनली देखा कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें सभी में कुछ कॉमन हो। हमने पहले से ही शुरू किया था कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सभी में कॉमन होगा। हमने यहाँ देखा था कि 4a में सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। यहाँ हो सकता है कि पहले 2 में कुछ कॉमन हो, बाद के 2 में कुछ कॉमन हो, वो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया जिसमें
5 टर्म्स थे और ऐसा ही एक सिमिलर और रिपीट हुआ था। उन दोनों को मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम के लिए है, इंपॉर्टेंट का मतलब है वो थोड़ा अलग है। इसमें 5 टर्म्स थे, इसमें 5 टर्म्स थे, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। जब भी 5 टर्म्स आएँ तो हमको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं होल स्क्वायर लग रहा होगा, और क्या होल स्क्वायर बन रहा है वो क्वेश्चन खुद ही हिंट देता है। जैसे इसमें 6 कॉमन लेने के बाद a+1/a आया, यहाँ ऑलरेडी x² + y² + 2xy दिया था, वो खुद ही दिखता है कि x² + y² 2xy x + y का होल स्क्वायर होगा। हिंट क्वेश्चन देगा, पर हम हिंट तब ले पाएंगे किसी क्वेश्चन की जब हमें ये पता तो हो कम से कम कि इसमें कुछ ना कुछ अलग है। इसके लिए मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ आज तक के क्वेश्चंस में। अगर 5 टर्म हैं, वी हैव टू बी अलर्ट, हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि 5 टर्म्स हैं तो थोड़ा सतर्क होना है, कुछ अलग होगा। अगर इतना दिमाग को आप ऑपरेट कर लेंगे तो वो पकड़ लेंगे कि क्या अलग होने वाला है। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। हमने 5th के 2nd क्वेश्चन तक कर पाया है, कल की वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको सब अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, इफ़ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, so please do subscribe the channel, please share the channel, like the channel, have some comments, कुछ अच्छा कहेंगे तो that will motivate me for the further videos. So thank you everyone, thank you, have a nice day.